बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज बेंच के एक मेंबर हमारे तब्दील हैं। बशारत राजा साहब अवेलेबल नहीं थे आज, इसलिए कमर मेकन को हमने बेंच का हिस्सा बनाया ताकि समात जो है ना मुकम्मल हो सके और केसेस पेंडिंग ना जाए हमारे, क्योंकि हम भी केसेस को पेंडिंग नहीं छोड़ते किसी भी सूरत में। पूरी कोशिश ये होती है हाँ बस अपनी जज एडहॉक जज के तौर पे हम कह लें कि आपको शामिल किया गया है। अच्छा जी, अब मामला है सबसे पहले तो जी, आज जो अडियाला जेल रावलपिंडी से रिलेटेड कुछ केसेस हैं जिन पे बात करेंगे। शुरू करते हैं जो 190 मिलियन पाउंड केस है उससे, कि उसमें आज हुआ क्या और इमरान खान साहब ने क्या बात की। पंच लाइन में बता देता हूँ। पंच लाइन ये है कि कोई डील नहीं हो रही और दूसरी साइड से भी कोई डील भी नहीं हो रही। ना कोई डील हो रही है एक साइड से, ना दूसरी साइड से कोई डील हो रही है। तो ये मामला क्या है, हुआ क्या, और जो मुलाकातों का मामला है इमरान खान पर से मुलाकातों पर जो पाबंदी आयद की गई है उसके ऊपर हाई कोर्ट में आज क्या चलता रहा, वहां क्या मामलात बने। तो पहले यहाँ पे आते हैं, उसके बाद इमरान खान की गुफ्तगू पे आपको लेके जाते हैं। कमर मेकन साहब से शुरू करते हैं। कमर, पहले ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ। जो मुलाकातों की दरखास्त थी, जो चैलेंज किया गया था ऑर्डर, एक उधर से भी एक अरबाब ताहिर साहब के पास शेर अफजल मरवत की दरखास्त थी कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। तो ये क्या था, जरा इसकी तफसील बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जुल्करनैन भाई। उसमें ये था कि जो ऑर्डर है महकमा दाखिला पंजाब का, जो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इमरान खान के साथ मुलाकातों को और वहाँ पर मीडिया के ऊपर भी पाबंदी है, तो उसको चैलेंज कर रखा था शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसके ऊपर अब फैसला जो है वो महफूज हो चुका है। फैसला आज ही मुतवक्के है कि सुनाया जाएगा, क्योंकि कल जो तमाम लोग हैं वो मिलना चाहते हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें मिलने की इजाज़त जो है वो दी जाए। अब जब समात हुई तो समात के दौरान एक बड़ा मज़ा का खेज सा मामला हुआ। एक दलाइल के दौरान जो वकील थे मुखालिफ शेर अफजल मरवत के, उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि जी चूँकि ये अदालत पंजाब के अंदर है, पंजाब की उस हदूद में है, तो इसके ऊपर जेल जो है और इसके ऊपर लागू भी कानून वहीं का होता है, तो इसलिए जो पंजाब की हुकूमत ने फैसला किया है वही रह सकता है और इस्लामाबाद की अदालत इस केस को सुन नहीं सकती। जिस पर इस्लामाबाद की अदालत में फिर ये भी बात हुई कि ये कैदी इस्लामाबाद के हैं, इनको ये जो मुल्ज़मान है ये अदालत इस्लामाबाद की है जिन्होंने वहाँ पर भेजा हुआ है, तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो भी इस्लामाबाद की है, तो इसलिए ये बात काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसके ऊपर फैसला महफूज हो चुका है और अगर ये इजाज़त दे दी जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन दूसरी तरफ इस पर अगर इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर पीटीआई ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है कि फिर उन्होंने कहा है कि अडेला जेल के सामने हम तमाम लोग जो हैं वो जाकर वहाँ पर एहतजाज देंगे और धरना भी उन्होंने कहा कि अगर हमें देना पड़ा तो वो ये देंगे। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, रावलपिंडी के अंदर अडेला जेल के अंदर जो आज समात हुई है 190 मिलियन पाउंड। उससे पहले मैं चाहूंगा कि वो जो सुप्रिटेंडेंट की भी अपील थी एक, वो उस पर भी आमिर फारूक साहब की सरबराही में हियरिंग हो रही थी और कल सुप्रिटेंडेंट को भी बुलाया गया जाती हैसियत में, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बता दें। जो अपील वो अपील है जो दायर की गई थी, मुलाकातों की इजाजत देने का फैसला चैलेंज किया गया था सिंगल बेंच का ऑर्डर, उसकी मैं बात करूं, उसके बारे से भी थोड़ा सा बता। उसमें बस नोटिस करके उनसे तफसीलात जो है वो तलब की हैं, उसमें मजीद तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई, वो जैसे ही आएंगी फिर उस पर बात। हाँ, वो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को कल जाती हैसियत में बुलाया है इस हवाले से। अच्छा सुहेल साहब, 190 मिलियन पाउंड, आपकी तो बड़ी गहरी निगाह इस पे रही है तफ्तीश से लेके अब तक, और नैब में वैसे भी आप बड़ी शदीद किस्म की गहरी निगाह रखते हैं। तो ये बताएं कि आज क्या हुआ अडियाला जेल के अंदर और क्या केस पे प्रोसीडिंग की, और फिर गुफ्तगू खान साहब ने जो की वो क्या थी। देखें, आज सबसे अहम खबर तो उनकी गुफ्तगू है जो उन्होंने वहाँ पे बात किया साफियों से, क्योंकि ये ज़्यादा अहम हो गई हुई थी। दो बार अहम हुई है उनकी गुफ्तगू। एक बार तो जब वो अडियाला में कैद हो गए थे तो उसके बाद कोई आवाज़ नहीं करी थी। क्या तो जब पहली बार साकिब बशीर और दीगर दोस्त गए और बात की, रिपोर्ट किया, गालिबन कमर साहब भी थे, तो तब बड़ी खबर बनी थी। उसके बाद अब 2-3 दिन से जो बन रहा था कि शायद पता नहीं क्या इमरान खान कुछ कहना चाहते हैं तो उनको रोका जा रहा है, बाकी लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये पूरा एक प्रेशर कुकर बना हुआ था, तो उसमें से पहली सीटी बजी है और उसमें से आज फिर रिपोर्टर पहुंच गए और उन्होंने गुफ्तगू कर ली है। और इमरान खान ने तरदीद किया सख्ती से डील की। जो एक तासुर बन रहा था कि कोई बिहाइंड द सीन बातें चल रही हैं और कोई मामला इस तरफ जा रहे हैं और डील होने लगी है, तो इमरान खान ने कहा कि ये झूठ है। उन्होंने कहा ये झूठ है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है कि कभी किसी ने डील को ऑन किया? मियां साहब ने आज तक नहीं किया। वैसे एटलीस्ट इतनी सख्ती से रद्द भी कोई नहीं करता था, लेकिन इमरान खान की हद तक मैं आपको बता दूं, जब जनरल बाजवा के दौर में जब इनका आत्म एतमाद हो गया था और उसके बाद ये मुख्तलिफ केसेस में हाईकोर्ट में आते थे, तो हमने इनसे पूछा था कि आपकी बात जारी है, तो इन्होंने कहा था यस जारी है। ये इतनी ग्रेस रखते होते हैं कि ये बता देते होते हैं कि मेरी किसी न किसी जगह पे बात जारी है। ये वाली ऑफर भी हमने बता दी थी कि मुझे वहाँ कहा गया कि 3 साल खामोश हो जाए। इतनी सख्ती से जो उन्होंने कहा ना कि डील वाला तो चक्कर ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कोई बात नहीं हो रही
और वो किसी टर्म्स में नहीं है, या अगर कोई ऑफर हुई है तो वो आगे उस पर बात नहीं बन सकी थी। और आजकल एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे कोई बात नहीं है, और उन्होंने उसको कन्वे किया है। और वो बड़े कैलकुलेटेड होते हैं अपने बोलने में, जैसे लोग समझते हैं कि इमरान खान जो आया बोल दिया, ऐसा नहीं होता। हमारा जो कुछ तजर्बा होता रहा अदालतों में मुस्लिम के साथ, तो वो बाकायदा पहले कैलकुलेट करते हैं माइंड में। कई बार लोग इधर उधर शोर कर रहे हैं तो उनको रोकते हैं कि मुझे थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे थे, मैंने बात करनी है। तो कंसंट्रेट करते हैं, उसके बाद वो पॉइंट्स अपने जहन में ही पेन डाउन कर लेते हैं, उसके बाद वो उन पे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि झूठ हो रहा है, सब झूठ चल रहा है, डील की खबरें झूठ हैं, मुल्क में जो कुछ हो रहा है झूठ है, इलेक्शन जो है वो झूठ हुआ, हमारा मैंडेट मिला लेकिन गवर्नमेंट किसी और को मिल गई। और उन्होंने कहा मेरी सारी पेशगोइयाँ दुरुस्त होती रही हैं इस मुल्क के अंदर, और आज मैं नई पेशगोई कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब श्रीलंका के हालात बनने जा रहे हैं। अब श्रीलंका वाले हालात दो हैं, एक तो डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन थी, दूसरी ये थी कि लोग निकल आए थे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे प्रेसिडेंसी में भी घुस गए थे। तो ये दो तरह की सिचुएशन है। अब इसमें से वो कौन सी वाली कह रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि होने वाली है, ये तो उनको पता होगा। लेकिन कुछ ना कुछ हालात सारे वाजे हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ था। दूसरा डील का अब अगर उन्होंने कह दिया कि कोई भी नहीं है, और मुलाकातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने जैसे बताया कि वहाँ पे एक मामला चल रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कुछ रिमार्क्स जो हैं वो ऐसे दिए थे कि जो कि हौसला अफजा इमरान खान के लिए नजर आते थे कि जो वो 180 केसेस में नामजद हैं तो वो अपने वकीलों से तो बात करेंगे ऑब्वियसली, और उनको अगर खाली वकालतनामे भी साइन करने हो तो मतलब 180 केसेस के तो काफ़ी मुलाकातें ज़रूरी होती हैं। तो मुलाकातों पे पाबंदी जो है ना वकला की, वो तो मुझे बरकरार रहती नज़र नहीं आ रही। एक प्रोग्राम जो है ना वो वज़ा कर दिया जाएगा कोई आपस में अडयाला और वकला के दरमियान कि कैसे आना जाना है ताकि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। मुलाकातें जो रुकनी है वो सियासतदानों के साथ रुकनी है, दीगर जमातों के लीडरों के साथ रुकनी है, महमूद अचकज़ई के साथ रुकनी है, मजलिस वफ़दुल मुस्लिमीन के साथ रुकनी है, अहमद रजा के साथ रुकनी है, आरिफ अलवी, ये रुकनी है इसलिए कि ये अलायंस पक सकता है ना, जो कल को एहतजाज की सूरत इख्तियार कर सकता है, कोई तहरीक ईद के बाद चल सकती है। ये मुलाकातें जो है ना इनके ऊपर अली मीन गंडापुर को उन्होंने कल खत लिख के रोक दिया कि जी आप फिलहाल तशरीफ न लाएं, अभी आपको अडियाला में नहीं आने दे सकते चीफ मिनिस्टर KP को। तो ये सिचुएशन सारी बनी हुई है, उसमें आज इमरान खान ने ये टाक तो कर दिया। दूसरा आपका सवाल था 190 मिलियन पाउंड, जब ये केस बना था मैंने तब से कहता था कि ये केस बना है, चलेगा नहीं उस पेस से, इमरान खान के बाकी केसेस चले, इसको वो पेस नसीब नहीं हुई क्योंकि इसमें पहले ही गवाह जो है वो 58 बना दिए गए थे, और इसमें कुछ मुलजमान जो हैं वो अगरचे अब इश्तिहारी हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल वो ऐसे हैं कि उनको छोड़े बगैर उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता, उनको कन्विक्ट भी नहीं किया जा सकता। आपका इशारा मलिक रियाज की तरफ है, ठीक है, कि वो बड़े अरसे से वो और आसिफ जरदारी साहब इनके ऊपर केसेस बना करते हैं, चला नहीं करते। हाँ जी, बहरहाल मलिक रियाज साहब भी उनमें से हैं जिनमें केस बनता है, चलता नहीं है। कमर साहब, ये कौन से वाले श्रीलंका के हालात डिफॉल्ट वाले नजर आ रहे हैं? खान साहब उसका जिक्र करना चाह रहे थे, या फिर वो जो एक लोग घुस गए थे सरकारी इमारतों में, किसी वजीर को नंगा करके मार रहे हैं, तो कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, तो जो खुदा न खास्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या मकसद है खान साहब? देखिए, जब आइन और कानून के मुताबिक हकूक भी सल्ब कर लिए जाए ना किसी मुल्क में, किसी अवाम के, और खुसूसन उस तबके के जो जमात सबसे बड़ी जमात हो, किसी भी मुल्क की सबसे बड़ा वोट बैंक हो, तो फिर ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान का जो बात करने का तरीका था उसमें उन्होंने दो चीज़ें मेंशन की हैं कि आगे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी और अवाम बाहर निकल आएगी। तो ये उस चीज़ को रेफ़र कर रही है कि उनका शायद ये इस तरफ इशारा था कि क्योंकि सख्त और बड़े मुश्किल फ़ैसले आगे इस हुकूमत को भी लेने पड़ेंगे, और जैसे ही वो ये फ़ैसले लेंगे महंगाई बढ़ेगी, केओस बढ़ेगा, और गरीब का जो इस वक्त हाल है वो इससे भी बदतर होगा। तो जाहिर है इस किस्म के हालात एहतजाज की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। दूसरा, इमरान खान ने यह भी कहा है कि जो धांधली ज़दा ये हुकूमत है, जो मैंडेट चोरी हुआ, इसके खिलाफ भी हमारा एहतजाज जारी रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो इस पर वाज़े तौर पर इशारा करती हैं कि जो एहतजाज है, जो सड़कों पर आ सकती है आवाम, या PTI जो है वो ये एहतजाज जारी रखेगी, तो ये मेरे ख्याल में इस तरफ ज़्यादा रिलेट करता है। बाकी जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त तक जो तकरीबन इशारे मिल रहे हैं, यानी कि आपका कहना है कि इशारा खान साहब का वो एहतजाज वाली साइड, एहतजाज, रैलियों और धरनों की तरफ जो है, और वो कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोग निकल आएंगे, वो महंगाई के कह रहे हैं। जैसे पब्लिक एक दफा खुद, आपको याद होगा PTM दौर में बिजली के बिलों के खिलाफ निकली थी, कोई लीड नहीं कर रहा था, कोई जमात उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, खुद जनरल पब्लिक निकली थी, जिसके बाद उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि बिल की किस्तें कर दी। 3 महीने बाद खैर वो सारी जब कट्ठी लग गई फिर लग समझ गई,
कि साढ़े नाल होया की है, जो रेट बढ़ता गया वो एक अलहदा था। तो बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है, और बस जो भी हो मुल्क के लिए अच्छा हो, ज़्यादा खतरनाक किस्म की सिचुएशन ना बने, सबका मुफाद इसी में है। तो मजीद को लास्ट वर्ड आप ऐड करना चाहेंगे सुहेल? देखिए, जो आपने बात किया कि लोग खुद निकले थे, तो ये पाकिस्तान में पास्ट में शायद कभी हुआ हो, हमारी जिंदगियों में हमने अभी रिसेंटली पिछले 1-2 साल में ही 1-2 बार देखा है कि हाँ लोग जी। खुद निकले हैं। और आप अगर बाकी एरियाज में आप शहरों की बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सबसे लंबा एहतजाज हुआ है। पूरे आज़ाद कश्मीर में कमेटीज बनी रही हैं और वो कई महीने चली हैं, और लोग बिल वहाँ जमा नहीं करा रहे थे, उन कमेटीज के पास जमा करा रहे थे, और कुछ 7-8 महीने मुज़ाकरात हुए और बिल जमा नहीं हो रहे थे। बिल जलाए भी गए हैं, बिल दरिया में बहाए भी गए हैं, और ये किसी लीडर के होते हुए नहीं हो रहा था। ये लोगों ने अपनी मोहल्ला, गांव, शहर कमेटियां बनाते बनाते पूरी आज़ाद कश्मीर में फैला दिया था। तो इस तरह का जब अवाम रिएक्ट करना शुरू कर दे, तो उसको मेरा ख्याल है बहुत क्लोजली और बड़ा नेड़े से गल समझ जानी चाहिए अरबाब इख्तियार को, कि मामलात और तरफ जा रहे हैं और उसको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। उसमें नुकसान होता है, पूरे मुल्क का नुकसान होता है। जिस तरह IMF की लीडरलेस क्राउड को तो आप संभाल ही नहीं सकते। IMF हमारे लिए लीडर से जरूरी तो है। गपशप हो सकती है। IMF के ऊपर हम अगर चल रहे हैं, IMF ने अपनी इजहार शराइत लगा के हमें मजीद लोन देना है, और पूरे मुल्क अगर बंद हुआ होगा और आप कहेंगे आप सख्ती से आप बंद करने से रोक लेंगे लोगों को, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो आप पॉलिटिकल पार्टीज को रोक सकते हैं, पब्लिक को नहीं रोक सकते। पब्लिक को आप 8 फरवरी को नहीं रोक सकते। यस, लीडरलेस क्राउड को कैसे रोका जाएगा? लीडर से तो बातचीत करके वो नारा लगा के देगा जी मुज़ाकरात जारी है, अभी घर जाएं, कल आ जाएंगे। तो जहाँ लीडर ही कोई नहीं होगा, लीडर अपनी अपनी बचाते फिर रहे होंगे, बिल्कुल, तो फिर पब्लिक को कौन डकेगा आके? नहीं, फिर देखिए वो अनगाइडेड मिसाइल हमेशा जो है वो नहीं पता होता कहाँ जाके लगेगा, कितना नुकसान करेगा। तो वो चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह मेरे ख्याल में मुल्क के लिए होगी। उससे पहले अरबाब इख्तियार को ये सोचना होगा कि हमने इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है। और इस वक्त जैसी भी हुकूमत बन गई है, हम अगर उन चीज़ों को छोड़ भी दें तो इनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, ये सारे फैसले कर सकते हैं। इनको चाहिए कि ये ऐसे फैसले करें जिससे अवाम और कौम की बेहतरी हो, और शायद इनसे इनके ऊपर से ये थोड़ा सा दाग धुल जाए कि यार ये जैसे भी आए थे, चलो कोई चंगा काम तो करके गए हैं। लेकिन अब सेनेट के जो इंतखाबात हैं, आखिरी अल्फाज उसमें इमरान खान ने कहा है कि अब पैसा चलेगा सेनेट के इंतखाबात में, जैसे पहले चला था 2019 में, शायद उस वक्त भी वीडियोस भी आई थी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की, 21 में सॉरी। तो इमरान खान ने उसका भी जिक्र किया है। तो अब सेनेट के इंतखाबात जो है, इसमें मुशावरत को रोकने के लिए भी इमरान खान के ऊपर ये जो मौजूदा पाबंदियाँ हैं, तो उनकी एक वजूहत में से एक वजह ये भी है। बहरहाल देखते हैं जी कि 2021 में जब ये धांधली वाला मामला हुआ था, 2022 में फिर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया था कि जो उनके बेटे हैं अली हैदर गिलानी, उनके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की गई थी, जैसे इमरान खान के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने की थी। वो खुडेलन लगी हुई, आज तक उस पर ना फर्द जुर्म आयद हुई ना कुछ हुआ, और खान साहब तो कब से सजा भी काट रहे हैं उसकी, खैर सजा सस्पेंड है, लेकिन अभी तक उनका मामला चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल दुआ यही है कि इस रमज़ान के बरकत महीने में अवाम के लिए भी अच्छा हो, मुल्क के लिए भी अच्छा हो, और सब लोग अपना अपना अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, और अपनी जिम्मेदारी को ना सिर्फ एहसास करें बल्कि निभाएं भी। और मुल्क इससे आगे बढ़ेगी। हमेशा होता है कि दिसंबर के बाद ये होने वाला है, हाँ जी, मार्च में ये होने वाला है, छोटी ईद के बाद बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, और बड़ी ईद से पहले कुर्बानी होने वाली है। यार बस कर दो, काफी हो गई। लोगों ने PSL नहीं देखा इस बार उस चाह से, Exactly. खुशी से। छोटी छोटी खुशियां लोगों की रहने दें। सियासत ही सब कुछ नहीं है, और ये तब सब कुछ नहीं होगा जब आप लोग सियासत को 5 साल बाद इलेक्शन से सेटल कर दिया करें। लोग फिर आपके साथ होंगे, फिर इस्तेकाम आएगा। लोगों को आप अगर टोस पे रखेंगे, पिछले 2 साल से आपने कोई रमजान, कोई तरावी, कोई चीज मजे में देखी है? कभी एतमाद हो रहा है, सारी रात दौड़ने लगी, ईद वाले दिन भी वक्त पड़े वो देख रहे होते हैं। ये चीजें जो है ना, ये एक अच्छे जो भी मैनेज कर रहे हैं, अच्छी मैनेजमेंट की निशानदेही अभी इससे फेड अप हो चुकी है, नहीं देखना चाहती ये चीज़। बिल्कुल, हम भी यही चाह रहे हैं कि जी पब्लिक को अच्छी चीजें देखिए, पब्लिक को हम एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और दीगर चीजें दिखाएं टीवी के ऊपर भी, अपने व्लॉग्स में भी, और इन चीज़ों से बाहर रखें। बहरहाल अरबाब इख्तियार जो पार्लियामान बैठी है, ये उनका करने का काम है, आवाज़ ही उन तक पहुँचा सकते हैं। बाकी जो जैसे सायरा बानो साहिबा कहती थी कि वक्त ऐसा दें कि भीख ना लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे, तो जो उनको ठीक लगे फैसला उनका ही है। आज के लिए इतना ही, मजीद खबरों के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।